तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराने वाला हूं। दोस्तों, यदि पीछे के क्वेश्चन का यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उसका सोल्यूशन आप जरूर देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि मेरी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह आपका चैनल है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं वो सब आप सबके लिए बनाता हूं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए उसका सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करने वाला हूँ, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको पहले ही दे चुका हूँ। अगर यदि आप उसका सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। और आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसा कि दोस्तों आपको पहले से ही मालूम है कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया है कि हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को आपको सॉल्व तभी करने आएगा जब आपको उसका फिगर बनाने आता हो, यानी उसका चित्र बनाने आता हो। यदि चित्र बनाना सीख जाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी हाइट एंड डिस्टेंस के कितना भी भारी से भारी प्रश्न को सॉल्व करने में। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको फिगर बना के दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और प्रश्नावली है 9.1। नंबर 9 को सोल्यूशन आपको देखना है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आप भी किताब सामने रखकर मिलाइएगा क्वेश्चन को। कह रहा है किताब में कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब मीनार कैसे होगा, सपोज दैट कल्पना कीजिए ये एक मीनार है, ठीक है, यह एक मीनार है। और कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, जैसे एक मीनार हो गया, ठीक है ना, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन भी है, ठीक है। एक भवन मान के चलिए कि यहाँ पर है, फिगर सबसे पहले आप ड्रॉ करना सीखिए। एक मीनार के पाद बिंदु से कह रहा है कि एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है। तो देखिए ये भवन हो गया, सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए ये मीनार, ये क्या हो गया, ये भवन हो गया, ठीक है। अब देखिए एक मीनार के, अब ये मीनार हो गया, ये भवन हुआ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है। देखिए ये इस भवन के उन्नयन का शिखर कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु क्या है, ये है पाद बिंदु का मतलब भवन का सबसे निचला हिस्सा, ठीक है ना। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन के पाद बिंदु यही ना है, यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, ध्यान रखिएगा ये मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है ना, यानी ये हमें ज्ञात करना है। इसका नाम जैसे कि हम A, B, ठीक है, C, D दे देते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है, यानी भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे सबसे पहले बनाने के लिए वही पुराना तरीका, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर कितना मान लेंगे, CD बराबर H मीटर माना गया है, ठीक है, लिख लेंगे। अब उसके बाद हम इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं किसका किसका मान दिया गया है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर कोण AB, ध्यान रखिएगा AB कोण, देखिएगा ध्यान से, कोण अगर ये कोण लेते हैं इसमें कोण DBC का मान, कोण यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोण DBC का मान दिया गया है कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब फिर कोण, अब इसको 60 डिग्री का लिख सकते हैं, कोण ACB कह सकते हैं, कोण ACB बराबर 60 डिग्री। और यहाँ पर CD बराबर कितना दिया गया है, CD बराबर निकालना है हमें, ठीक है। और यहाँ पर CD बराबर लिख देते हैं वाट, और यहाँ पर और क्या वैल्यू दिया गया है, लिख सकते हैं AB बराबर 50 मीटर। ये तो मीनार की ऊंचाई है, दिया गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे
बारी बारी से दोनों त्रिभुजों को लेकर हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? समकोण त्रिभुज। सबसे पहले लेते हैं, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, डीबीसी ले सकते हैं, चाहे डीसीबी। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं डीसीबी में। देखिए, तो अगर दोनों का तो आधार बराबर है, अगर समकोण त्रिभुज डीसीबी ले लेते हैं तो ये थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। कोण के सामने भुजा को पी बोलते हैं, तो साइन थीटा लेते हैं तो पी बाई एच, और कॉस थीटा टेन थीटा लेंगे तो पी बाई बी होगा ना, तो ये पी होगा, तो ये बी हमें ज्ञात ही करना है, तो पी बाई बी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे टेन थीटा लेंगे, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पर 30 डिग्री नोट कर लीजिएगा क्योंकि 30 डिग्री है। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पर लेंगे कितना? टेन थीटा बराबर यहाँ पर पी बाई बी, यानी सी डी बाई कितना हो जाएगा? बी सी। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 है, और सी डी का मान हमें ज्ञात करना है। बी सी का भी मान हमें नहीं दिया गया है, बी सी का मान तो दिया ही नहीं गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास बी सी का जो वैल्यू आ जाएगा √3 सी डी आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, बाद में फिर इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे दूसरा जो त्रिभुज इसमें दिख रहा है आप, दूसरा जो त्रिभुज इसमें आप देख रहे हैं ए बी सी, लिखेंगे पुनः यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या ले लेंगे? अब की बार देखिएगा यहाँ पर फिगर में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे? टेन थीटा लेंगे, तो ये पी या नीचे बी हो जाएगा, यानी टेन थीटा लेना ही पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा लेंगे चाहे कॉस थीटा, तो एच का जरूरत नहीं है इसमें, एच का मान दिया ही नहीं गया है, इसीलिए टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा पी बाई बी, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टेन यहाँ पर कितना डिग्री ले लेंगे? ध्यान रखिएगा 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? टेन 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर पी बाई बी, यानी ए बी बटा बी सी हो जाएगा। यहाँ पर ए बी बटे बी सी, तो √3 बराबर ए बी का मान 50 है और बी सी का मान तो हमें मालूम है नहीं। ठीक है, तो अगर हम बी सी का मान हम यहाँ पर रख दें, यहाँ पर लिख देते हैं बी सी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बी सी इक्वल टू आ जाएगा 50। ठीक है, तो बी सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 50/√3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना दिया गया है? दिया गया है बी सी बराबर √3 सी डी, और सी डी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। बी सी का वैल्यू कितना है? 50/√3। आप देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है ना, यहाँ पर लिखेंगे √3 सी डी। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर या ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे √3 सी डी इक्वल टू 50/√3, इसीलिए सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं? 50/√3, और ये जाएगा नीचे तो एक और जाकर लग जाएगा ना, यानी 50/3। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 16 पूर्णांक कितना जाएगा? 2/3 मीटर। तो इस प्रकार भवन की जो ऊंचाई होगी 16 पूर्णांक 2/3 मीटर होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, अब मान के चलिए कि 80 मीटर चौड़ा सड़क है। हम यहाँ पर फिगर आपको बना कर बताते हैं। एक 80 मीटर ये चौड़ा सड़क है। ठीक है, मान लीजिए सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ये दोनों तरफ जैसे मान के चलेगी, या एक खंभा यहाँ पर भी लगा है, एक खंभा यहाँ पर भी लगा है। ठीक है ना, ये दोनों खंभे की लंबाई क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, किताब आपके पास होगा। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, अब इन दोनों खंभे के बीच का पॉइंट मान लेते हैं कि ये है। ठीक है, दोनों खंभे के बीच का पॉइंट ये है।
ठीक है ना। और दोनों खंभों के बीच से दोनों खंभे के शिखर का कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब एक खंभा जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ से इस बिंदु से इस खंभे का शिखर कोण यहाँ मान के चलिए 60 डिग्री है और यहाँ मान के चलिए इस खंभे का 30 डिग्री है। ठीक है, तो बताना ये है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी खंभे की ऊंचाई यानी हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और खंभे से बिंदु की दूरी और ये साथ ही साथ हमें ये भी ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर दो टर्म है। एक मान के चलिए अगर हम x मान लेते हैं यहाँ तक, इसको x मानते हैं, तो ये जो टर्म होगा हमारा 80 - x होगा ना, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो फिर हमारा 80 आ जाएगा। इसीलिए एगो को x मानेंगे और एगो के 80 मानेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 80 -x से -x कट जाएगा, फिर 80 आ जाएगा। ये बनाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। ठीक है, अब एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है। ठीक है, अब देखिए कोण दे दिया गया है और हमें निकालना क्या है। और सबसे पहले अब हम लिखेंगे यहाँ पर नामकरण कर लेंगे। यहाँ पर दे देंगे a, यहाँ पर b, ठीक है, यहाँ पर c, यहाँ पर d और यहाँ पर o मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो समकोण त्रिभुज होगा ना। और क्या क्या दिया गया है लिख देते हैं। सबसे पहले कोण लिख देंगे, यहाँ पर a o b बराबर कितना लिख देंगे 60 डिग्री लिख देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोण AOB का मान दिया गया है 60 डिग्री और फिर कोण DOC का मान कितना दिया गया है 30 डिग्री। और अपने से माना गया है यहाँ पर क्या कि BO बराबर कितना x और उसके बाद CO बराबर 80 - x। ठीक है, ये माना गया है। अब बारी बारी से दो त्रिभुज लेकर हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABO। तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही तरीका है पुराना तरीका। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABO में देखिएगा समकोण त्रिभुज ABO लेंगे तो यहाँ से tan थीटा लेंगे तब ना हमारा वैल्यू निकलेगा। तो tan थीटा लेंगे क्योंकि यहाँ पर कर्ण की जरूरतें नहीं है, h का अपना वैल्यू दिया है ना, पूछ रहा है। तो tan थीटा लेंगे बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B यानी AB बटा BO और tan कितना 60 डिग्री। तो लेंगे यहाँ पर tan कितना डिग्री हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर AB बटा BO हो जाएगा। यहाँ पर AB बटा BO हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान हो जाता है √3 और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से AB का तो मान हमें ज्ञात करना है, अब BO का मान यहाँ पर x हो जाएगा। AB का तो मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और BO का मान कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो AB बराबर आ जाएगा √3x। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, इस वैल्यू का। अब पुनः हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, एक और त्रिभुज लेंगे पुनः। अब हम लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, देखिएगा ध्यान से, पुनः समकोण त्रिभुज DCO में। ठीक है, तो पुनः समकोण त्रिभुज DCO में कितना डिग्री लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा DC/CO। यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा DC/CO। तो tan 30 डिग्री का मान कितना है, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 होता है और DC का मान कितना हो, DC का मान यहाँ पर हो जाएगा DC का DC ही रह जाएगा, निकालना है हमें। और CO का जो मान है वहाँ पर कितना हो जाएगा 80 - x हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा DC बराबर कितना हो जाएगा √3 × 80 - x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और एक चीज़ यहाँ वो क्या कि यहाँ पर AB और DC का मान यहाँ पर लिख दीजिएगा AB बराबर DC, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है ना, तो ये AB DC के बराबर है, दोनों खंभे की जो ऊंचाई हो गया है बराबर है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके पहले AB का तो वैल्यू निकला हुआ है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या देखिए AB के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, AB का वैल्यू यहाँ पर कितना है √3x है, यहाँ पर √3x लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि AB और DC बराबर है ना, और यहाँ पर लिख देंगे कितना √3 और x -
सॉरी यहाँ पर 80 माइनस एक्स, ये कहाँ लिख देंगे, चूँकि इसीलिए लिख देंगे क्योंकि ए बी बराबर डी जी सवाल में दिया गया है, दोनों खंभे की लंबाई जो है बराबर है। या अब देखिए एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये गुना में है तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही, तो एक्स बराबर क्या बच जाएगा यहाँ पर सिर्फ 80 माइनस एक्स, या यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस एक्स बराबर 80 हो जाएगा, या 2x बराबर 80 हो गया, तो इसको कटा दीजिएगा ऐसे तो 40 आ जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 40 हो गया, ठीक है ना, x का मान 40 आ गया, तो ये x का मान अभी 40 निकला, ठीक है। अब x का मान यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 आया, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए बी का मान, ठीक है, हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, अतः लिख देंगे अतः खंभे से बिंदु की, यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिंदु की दूरी, नीचे क्या माना गया बी ओ है, खंभे से देखिए बी ओ हो जाएगा ना, खंभे से बिंदु की दूरी बी ओ बराबर, बी ओ का मान कितना है x है, बी ओ बराबर x है, तो x का मान कितना आया है 40, तो 40 मीटर हो जाएगा आंसर। और दूसरा हमारा आंसर होगा, एक और पूछा जा रहा है, तथा नीचे लिख देंगे खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभे की ऊंचाई बराबर है, यानी ए बी बराबर कितना लिख देंगे, ए बी बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी डी लिख देंगे ना, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान देख सकते हैं समीकरण 1 से √3x है, ठीक है, तो √3 और यहाँ पर लिख देंगे x का मान कितना हो जाएगा 40 बराबर 40 √3 मीटर हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल चुका है आपको। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरा पेन है, इसको अगर ऐसे रखिएगा तो ये ऊर्ध्वाधर है, ऐसे अगर रखिएगा ऊर्ध्वाधर है, लेकिन इसको ऐसे रखिएगा तो क्या है, ये ऊर्ध्वाधर नहीं क्षैतिज है। तो एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे कि देख रहा है, आकृति में भी कह रहा है देखने के लिए, जैसे कि आकृति आप देख सकते हैं, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ठीक है ना, ये टावर है, टावर की ऊंचाई और नहर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो चलिए आइए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, हालांकि किताब में भी दिया है लेकिन फिर भी अपने दिमाग से करेंगे क्वेश्चन को पढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन आपको देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जैसे कि मान के चलिए एक नहर है, इसके तट पर मान के चलिए कि एक टीवी टावर है, ये ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे खड़ा है, ठीक है, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, यहाँ पर मान के चलिए कि नहर है, नहर का ये तट है, मतलब किनारे पर नहर, ये नहर के किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर टावर के ठीक सामने दूसरे तट, अब दूसरा तट मान के चलिए कि यहाँ पर है, दूसरे तट से कह रहा है, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो देखिएगा ध्यान से, ये उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है ना, 60 डिग्री है। इस तट पर एक अन्य, इस तट से, अब कह रहा है कि इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अब इस तट पर यहाँ से 20 मीटर दूर, ठीक है ना, 20 मीटर दूर कह रहा है, दूर इस बिंदु को मीनार के पास से एक अन्य बिंदु से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 20 मीटर दूर अन्य बिंदु से इसको देखने पर इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है ना, और यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि 30 डिग्री है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर ए दे देंगे नाम, यहाँ पर बी दे देंगे, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, कह रहा है कि तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें और नहर की चौड़ाई, यानी हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है ना, चाहे जितना चौड़ाई हो, और टावर की ऊंचाई, हमें 2 चीज़ ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में और कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, तो आगे हम बढ़ते हैं, लिखते हैं यहाँ पर फिगर को देखते हुए, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर h मीटर, तथा यहाँ पर क्या लिख देंगे, नहर की चौड़ाई बराबर BC
ठीक है। नहर की चौड़ाई बराबर BC मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब दोनों त्रिभुज में जो जो दिया गया है वैल्यू वो लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कोण ADB, कोण ADB बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, और कोण ACB, कोण ACB बराबर 60 डिग्री, और CD बराबर दिया गया है कितना 20 मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, AB बराबर वाट और CD बराबर लिखेंगे वाट, क्योंकि ये दो चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज़रा गौर से समझिएगा इस क्वेश्चन को, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। चलिए देखिएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, दोनों त्रिभुज को बारी-बारी से लेकर हल करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सबसे पहले लेते हैं ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। tan थीटा लेना पड़ेगा क्योंकि कर्ण का जरूरत नहीं है, एच का जरूरत नहीं है, तो लिख लेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है P/B, यानी AB बटे BC, यानी लिख देंगे कितना AB बटे BC। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, AB का मान हमें फाइंड आउट करना है, अब BC का भी मान फाइंड आउट करना है, तो कोई भी मान हमें निकालना है, ठीक है ना। अब समीकरण 1 से मान के चलिए अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको मान लेंगे कितना √3 BC, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब पुनः अब क्या करेंगे, पुनः अब लिखेंगे यहाँ पर, पुनः में लिखेंगे अब यहाँ पर एक चीज़ और, वो चीज़ क्या कि अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दिया गया है उसको लिखेंगे। पुनः हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, अब की बार देखिएगा, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेंगे ABD, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। ABD में क्या ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे tan 30 डिग्री बराबर AB बटे कितना BD हो जाएगा, AB बटे BD, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/√3, और AB का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, और BD के दो टर्म है, देखिएगा ध्यान से फिगर में, यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ, BD के दो टर्म है BC प्लस CD है, इसको जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा BC प्लस CD, ठीक है। BC प्लस CD, अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, तो कितना हो जाएगा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब लिखेंगे हम यहाँ पर, या कितना हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पर AB का तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और नीचे देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि इस क्वेश्चन में BC प्लस CD है ना, तो BC का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, BC का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है फिगर में ना, BC का वैल्यू नहीं दिया गया, CD का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर। CD का वैल्यू कितना रख देंगे 20 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 दिया गया है, तो अब यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर है वैल्यू हमारे पास BC जोड़ CD, तो BC का तो वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन CD का वैल्यू 20 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, या लिख देंगे कितना, यहाँ कितना आ जाएगा BC प्लस 20 बराबर √3 AB हो जाएगा, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं BC प्लस 20 बराबर AB का वैल्यू कितना है, देखिएगा AB का वैल्यू कितना है यहाँ पर, AB बराबर √3 BC है ना, √3 BC यहाँ पर लिखेंगे √3, और यहाँ पर लिखेंगे AB का वैल्यू √3 ध्यान दीजिएगा यहाँ पर AB का जो वैल्यू है वो कितना है √3 BC है, ठीक है। √3 BC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं AB का जो वैल्यू √3 BC दिया गया है समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप समीकरण 1 से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आगे हम सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा BC प्लस 20, गुना करेंगे तो 3 BC आ जाएगा, या BC माइनस 3 BC बराबर कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा, या 3 BC में से घटेगा तो -2 BC बराबर -20, माइनस से माइनस कट जाएगा 2 से 10, इसीलिए BC बराबर 10 मीटर, ठीक है ना। हमें BC का मान ज्ञात करना था, तो BC का मान निकल चुका है, जैसे कि फिगर में देख सकते हैं हमें BC का मान निकल चुका है, ठीक है ना। अब हमें AB का मान ज्ञात करना है, तो AB बराबर लिखेंगे, अब हमें लिखेंगे
ए बी बराबर √3BC लिखा गया है। ए बी बराबर जैसे कि समीकरण में √3BC माना गया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, √3 गुना BC का मान 10 बराबर 10√3 मीटर। तो देख सकते हैं दोनों आ गया। अतः लिख सकते हैं यहाँ पर कि नहर की जो चौड़ाई है BC बराबर कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर, और टावर की जो ऊंचाई क्या माना गया था, ए बी का वैल्यू कितना आया है, ए बी का वैल्यू यहाँ पर आया है, सॉरी ए बी का वैल्यू नहर की जो ऊंचाई हो जाएगी, सॉरी नहर टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी 10√3 मीटर हो जाएगा। नहर की जो चौड़ाई होगी, नहर की चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 है ना, BC का मान 10 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मैं दे चुका हूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने से पहले आपको देखना होगा, ध्यान देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करे कह रहा है। तो देखिए फिगर सबसे पहले बनाएंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, सपोज दैट ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन का शिखर है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है ना। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहाँ पर मान के चलिए एक केबल टावर है, ठीक है ना, यहाँ पर लगा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रहा है, 60 डिग्री है। मान के चलिए कि यहाँ से देखा जा रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। और इसके पाद का उन्नमन कोण 45 डिग्री है। ये इसके पैर का जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है ना। कौन ये 45 डिग्री है। जब ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा ना, क्योंकि एक अंतर कोण बराबर होता है। 9th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे कि ए, अब यहाँ पर नाम देंगे बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई, ठीक है ना। यहाँ पर दे देते हैं। अब बारी बारी सबका वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। अब को रहा है क्वेश्चन में कि टावर की ऊंचाई, यानी हमें ये टोटल ज्ञात करना है, ठीक है। टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर स्पेस है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो दिया गया है, लिखेंगे क्या, माना कि टावर की ऊंचाई क्या माना गया है, AC। और ध्यान रखिएगा AC के 2 पार्ट है, एक AB और एक BC, ठीक है। आगे सॉल्व जब वो क्वेश्चन होगा तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब मान के चलिए AC मान लिया गया है, और क्या क्या दिया गया इसमें लिखिएगा। लिखेंगे कोण AEB बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। फिर क्या दिया गया है, कोण EBC, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कोण EB एक हो जाएगा कोण ECD, ठीक है ना। एक कोण हो जाएगा कौन सा, ECD हो जाएगा यहाँ पर। तो कोण ECD बराबर कितना, 45 डिग्री। और यहाँ पर लिख देंगे, देखिए ये टर्म बराबर होगा ED और BC बराबर होगा, यहाँ पर लिख देंगे ED बराबर BC बराबर कितना, तो 7 मीटर लिख देंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे, हमें याद क्या करना है, अब जो बारी बारी से दोनों त्रिभुज के लेकर, यहाँ पर ध्यान रखिए ED है। अब लिखेंगे दोनों त्रिभुज को बारी बारी से लेंगे और यहाँ पर हल करेंगे। अब दोनों त्रिभुज को बारी बारी से लेकर हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या, समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लेते हैं सबसे पहले। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं EDC, समकोण त्रिभुज यहाँ पर EDC लेकर हल करते हैं। तो EDC में क्या हो जाएगा, tan थीटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan कितना, 45 डिग्री बराबर DE बट्टे कितना हो जाएगा, CD। यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान 1, DE का मान कितना है, DE का मान ध्यान रखिएगा DE का मान कितना है, 7 है, 7। और CD का मान तो हमें ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर CD बराबर कितना आ जाएगा, CD बराबर 7, ठीक है। समीकरण 1 मान लेते हैं, आगे इसका ज़रूरत हमें पड़ेगा। अब पुनः दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा दूसरा त्रिभुज हो जाएगा, एक हो जाएगा ABE, समकोण त्रिभुज एक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 90, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर, यहाँ पर नहीं बन रहा है। समकोण त्रिभुज AEB ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज AEB में, ठीक है ना। AEB में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BE। तो यहाँ पर लिखेंगे
tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BE। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि AB का जो EB का जो वैल्यू है वो DC के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे EB कहिए चाहे BE कहिए, CD के बराबर होगा, ठीक है, ये बराबर होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना, और CD का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। AB का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ठीक है ना, फाइंड आउट करना है। और BE का वैल्यू यहाँ पर CD के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि क्या कि BE जो कितना के बराबर है, CD के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे या √3 बराबर AB, CD का वैल्यू कितना है 7, ठीक है ना। CD का वैल्यू 7 है, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। AB बराबर कितना, 7√3 हो जाएगा। इसीलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या चीज़ ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। इसीलिए लिख देंगे अब यहाँ पर टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई AC बराबर कितना हो जाएगा, AB प्लस BC। अब AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है 7√3, अब BC का वैल्यू है कितना है 7, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 + 1 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई कितना हो गया, 7 × √3 + 1 मीटर। यही हमारा राइट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। तो देखिए, तो दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप बुक रखकर जरूर क्वेश्चन को मिलाइएगा। क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। किताब रखकर आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस तो यहाँ पर दिखाया गया है। दिखाना है तो कैसे दिखाना है, मान के चलिए समुद्र तल है, इससे 75 मीटर ऊंचा कितना होगा, ये होगा ना, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा ये होगा। ये मान के चलिए इसकी ऊंचाई है 75 मीटर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, ठीक है ना, एक का 30 डिग्री है। मान के चलिए कि एक समुद्री जहाज एक यहाँ पर है और दूसरा मान के चलिए कि यहाँ पर है। तो जो समुद्री जहाज यहाँ पर है, यहाँ पर जो अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण कैसे बनेगा ध्यान रखिएगा, ये हो गया क्षैतिज रेखा, ठीक है ना, ये दृष्टि रेखा। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 45 डिग्री का अवनमन कोण, ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री। तो यहाँ पर इसको कैसे दर्शा सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। इसका नाम दे देंगे A, B, C और D, ठीक है ना। तो इस प्रकार अवनमन कोण बन रहा है। फिगर आप आसानी से अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों समुद्रों के बीच की दूरी, दोनों समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी एक जहाज यहाँ पर है एक जहाज यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर जो वैल्यू हमें ज्ञात करना है वो सबसे पहले इसमें लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से सोल्यूशन आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे हल पहले और उसके बाद लिखेंगे माना कि दोनों समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर CD। अगर हम इसको x मान ले तभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो x मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या दिया गया इसमें लिख लेते हैं। अब यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं ये AB का लंबाई कितना दिया गया है 75 मीटर, तो लिख लेंगे AB बराबर
75 मीटर। और 45 डिग्री की क्या लिख देंगे, कोण का मान दिया गया है ना, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल बनना जरूरी है। यहाँ पर ए सी बी कितना हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। 30 डिग्री का लिखेंगे एंगल ए डी बी, तो एंगल ए डी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है ना। इतना जो वैल्यू दिया गया वो लिख देते हैं। और उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है सी डी बराबर वाट। तो दो ट्रिंगल जैसे कि इसमें देख रहे हैं बना है, दोनों ट्रिंगल को लेकर बारी बारी से हल करेंगे। तो लिखेंगे सब, अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब दोनों में से एक त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे ए बी सी ले लेते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पर क्या लेंगे, अगर समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं तो tan थीटा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि कर्ण की जरूरत नहीं है, tan थीटा बराबर पी बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कितना, tan 45 डिग्री हो जाएगा। tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कोण के सामने के भुजा को पी बोलते हैं, तो ए बी बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर बी सी हो जाएगा। यानी ए बी बाई बी सी, tan 45 डिग्री का मान 1, ए बी का मान 75, बी सी का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए बी सी बराबर हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है। बी सी का मान आ गया, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। अब आगे देखिएगा, समझिएगा। अब आगे पुनः अब लिखेंगे एक और त्रिभुज हम लेकर लेंगे, क्योंकि इसमें दो ट्रिंगल दिया गया है ना। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब की बार ए बी डी ले लेंगे, चाहे ए डी बी कहे चाहे ए बी डी, ए बी डी में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री लेना है ना, तो क्या लेंगे, यहाँ पर भी tan थीटा लेंगे ना, क्योंकि हमें कर्ण की जरूरत नहीं है। tan थीटा बराबर पी बाई बी, यानी कितना हो जाएगा ए बी बटे बी डी, यानी क्या लेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे कितना हो जाएगा बी डी, ठीक है ना। अब इस पर क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा, tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1/√3 लिख देंगे। और ए बी का तो मान हमें दिया गया है, तो लिख देंगे 75। और एक बार ध्यान रखिए, बी डी, बी डी के दो टर्म हो गया ना, एक बी सी और एक सी डी, एक बी सी और एक सी डी, यानी लिख सकते हो यहाँ पर बी सी प्लस सी डी, ठीक है ना। अब यहाँ से हम आगे हल करेंगे, तो यहाँ से हम आगे हल करते हैं, देखिएगा। या यहाँ पर लिख देंगे कितना, बी सी प्लस सी डी बराबर 75√3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब आपको यहाँ बता दें कि बी सी का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पर 75 है, ठीक है ना। 75 प्लस सी डी बराबर 75√3, इसीलिए सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75√3 माइनस कितना हो जाएगा, 75 जाएगा घटेगा ना, तो अब 75 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी होगी कितना होगी, 75√3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अतः हमें अगर परीक्षा में बनाना तो जरूर आप अतः में लिखिएगा। कैसे अतः में लिखना होगा, ऐसे लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिख देंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी, जैसे कि फिगर में आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर सी डी माना गया था ना, दोनों जहाजों के बीच की दूरी सी डी इक्वल टू एक्स बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो इस प्रकार अगर इतना स्टेप बाय स्टेप आप परीक्षा में भी लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलने में कहीं भी कटौती नहीं की जाएगी। लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है, अच्छा से बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कमी लगता हो, अगर कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट जो करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। अब क्वेश्चन नंबर 14 जैसे कि आप देख सकते हैं, किताब भी अपने पास रखिएगा, मिलाइएगा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर इसका फिगर भी दे दिया गया, लेकिन फिर भी हम अलग से फिगर ड्रॉ करके आपको समझा कर बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है 14 नंबर की, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए आप किताब सामने रखिए, मैं फिगर बनाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, देखिए सबसे पहले लड़की की लंबाई कितनी होगी। लड़की की लंबाई दिया गया है 1.2 मीटर। मैं फिगर के जरिए मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर ये जो ऊंचाई दिखाई दे रहा है, मान के चलिए कि यहाँ पर लड़की खड़ी है, ये लड़की खड़ी है, ठीक है ना, और इसकी जो ऊंचाई है 1.2 मीटर मान लेते हैं। जो क्या लड़की क्या करती है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर
और मान के चलिए कि भूमि जमीन ये है, यहाँ से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, यानी बैलून उड़ रहा है। उसको लड़की देखती है, जहाँ लड़की का पैर होगा वहीं से तो जमीन की ऊंचाई भी निकाला जाएगा ना। और ये गुब्बारे की जो लंबाई, यहाँ पर मान के चलिए गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है, तो इसकी जो ऊंचाई दिया गया है 28.2 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। आगे अब बढ़िए क्वेश्चन में कह रहा है, देखती है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब किसी क्षण वो गुब्बारे को देखती है तो उसके द्वारा गुब्बारे को देखने पर यहाँ पर उसके आंख का जो उन्नयन कोण है वो क्या है, 60 डिग्री है। और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इस अंतराल के दौरान जैसे मान के चलिए कि लड़की यहाँ से गुब्बारे को देखती है, ठीक है, और यही इसी स्थान से क्या होता है कि कुछ समय के बाद गुब्बारा मान के चलिए कि यहाँ पर रहता है, ठीक है। गुब्बारा हो सकता है कि यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब गुब्बारा देखती है तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल, कितना डिग्री के एंगल पर देखती है, यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पर देखती है। इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, ये एंगल, ठीक है ना, ये 60 डिग्री के एंगल पर देखती है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, लड़की का जो गुब्बारा देखने का, जैसे गुब्बारा यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो इसके जो उन्नयन कोण है वो घट कर 30 डिग्री यानी यहाँ हो जाता है, चला जाता है, ठीक है ना। तो बताना ये है हमें, इसको चाहेंगे तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रिंगल बना सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हमें बताना यह है कि इस अंतराल के द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, यानी हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिख देंगे A B C D E F G, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर GB की लंबाई F के बराबर होगा, ठीक है ना, और यही हमें ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण इतना हो जाता है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में गुब्बारे ने कितना दूरी तय किया, ये हमें ज्ञात करना है। ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर होगा। अब समझिए, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पर, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना, GB चाहे BG कहिए चाहे FA कहिए। अगर मान के चलिए हम x मान लेते हैं, बराबर x मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या दिया गया है वो लिखेंगे। सबसे पहले दिया गया है AC बराबर, टोटल AC की लंबाई कितना है 88.2 मीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 88.2 मीटर। लड़की की लंबाई कितना है 1.2 मीटर। तो सोचिए AC की लंबाई 88.2 मीटर है, इसमें लड़की तो इतना लंबा है ना, तो अगर इसमें से मान के चलिए कि अगर हमें इस AB की एक्चुअल लंबाई ज्ञात करना है, एक्चुअल लंबाई, तो कितना क्या करना पड़ेगा हमें, AB की जो लंबाई होगा यहाँ पर लिख सकते हैं AB इक्वल टू क्या करना पड़ेगा हमें, AC में से क्या करना पड़ेगा, DE चाहे BC घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं DE घटाना पड़ेगा AB की लंबाई ज्ञात करने के लिए। AC का मान है 88.2, DE का मान है 1.2, तो घटा कराएगा कितना, यहाँ पर घटा करा जाएगा 87.0, कट जाएगा, बराबर में आ जाएगा 87, यहाँ पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। 87 मीटर आ गया। आप देख सकते हैं एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो क्या चीज कि यहाँ पर DE बराबर BC है, DE और BC क्या है यहाँ पर बराबर है, ठीक है। एक चीज को आपको ध्यान रखना है, DE और BC का मान बराबर है आपस में, AB का मान निकल चुका है 87 मीटर हो गया है। अब हम बारी बारी से दो त्रिभुज लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दो त्रिभुज लेकर बारी से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो इसको देखिएगा ध्यान से। अब लिखेंगे, अब इस त्रिभुज में यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को जब लेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो समकोण त्रिभुज FEG में यहाँ पर कितना एंगल है, यहाँ पर इसके लिए 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज FEG लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेना है हमें इस फिगर में, FEG, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज FEG में, ठीक है ना। FEG में हमें लेना पड़ेगा कितना डिग्री, tan 60 डिग्री लेना पड़ेगा ना। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है P/B। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर FG की जो लंबाई है AB के बराबर है, यहाँ पर AB हम लिख देते हैं FG बराबर AB, ठीक है ना। ये दोनों लंबाई बराबर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं 87 मीटर आया है ना, ये लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज FEG में tan कितना डिग्री ले लेंगे
tan यहाँ पर 60 डिग्री लेना है ना, तो tan थीटा बराबर पी बाई बी, तो कोण के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं यहाँ पर पी बोलते हैं, यानी एफ जी बटा कितना हो जाएगा ई जी हो जाएगा, एफ जी बटा ई जी, ठीक है ना, यानी एफ जी बाई ई जी हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, एफ जी का मान जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ जी का मान निकला हुआ है ना, एफ जी का मान यहाँ पर देख सकते हैं, एफ जी का मान यहाँ पर एफ जी बराबर AB 87 मीटर है यहाँ पर, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर 37 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना ई जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो या यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 ई जी बराबर 87, इसीलिए ई जी बराबर हो जाएगा 87 बटे √3, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगा पुनः। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं पुनः, समकोण त्रिभुज AEB में tan 30 डिग्री लेना पड़ेगा ना, तो देखिए यहाँ पर ले लेंगे पुनः, यहाँ पर क्या लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज AEB में यहाँ पर tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर देखिए P बाई बी, यानी AB बाई बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे AB बाई BE। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको याद होगा 1/√3 होता है, ठीक है ना, यहाँ पर याद लिख के चलिए। AB का मान कितना हो जाएगा 87 मीटर निकलवाए है ना। अब BE के देखिएगा यहाँ पर भी दो पार्ट बन रहा है, BE के दो पार्ट, एक पार्ट बन रहा है EG प्लस GB, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ध्यान रखिएगा EG प्लस GB, EG प्लस GB दो पार्ट है इसका। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा या 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर 87 बटे EG का मान देखिए समीकरण 1 से कितना हो जाएगा 87 बटे √3 प्लस GB का तो मान हमें ज्ञात करना ही है। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में समीकरण 1 से समझने के लिए, ठीक है, समीकरण 1 से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 87, इसको इसमें गुना कीजिएगा 87 बटे √3 प्लस GB इक्वल टू इसमें गुना करेंगे तो 87√3 हो जाएगा, या यहाँ पर कितना हो जाएगा GB इक्वल टू 87√3 माइनस 87 बटे √3 हो जाएगा। यहाँ पर एक लगा के भिन्न का घटाव करना है हमें, तो कितना हो जाएगा सोचिए √3 एलसीएम हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 87 और एक 3 का जोड़ा लग जाएगा ना, अब पहले से 87 है, ठीक है, तो गुना कर देंगे 87 यहाँ तो 3 सते 21 हो जाएगा, 8 तरीके 24 है 2 26 माइनस 87 बटे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है ना, गुना मिला लीजिए 3 7 21 3 8 24 है 2 26 हो गया। अब 261 में से हमें कितना घटाना है 87 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 261 में 87, तो 11 में से 7 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 15 में से 8 घटेगा तो 7, और यहाँ पर हो जाएगा दाएं दिया गया तो 175 बटे √3 हो जाएगा। एक बार मिला लेते हैं 7 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा गड़बड़ हो रहा है, 11 में से 7 घटेगा, 11 में से 7 घटेगा तो 5, तो 11 में से 7 घटे 4 होगा यहाँ पर, 11 में से 7 घटेगा तो 4 हो जाएगा, अब 15 में से 8 घटेगा तो 7, यहाँ पर 1, और जोड़ कर देख लेते हैं 7 4 11 8 7 15 1 16 और 1 1 2, तो 174/√3 आ रहा है। तो देख रहे हैं कि इसमें 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 174 का अगर खंड किया जाए तो कितना हो जाएगा 2 से, जैसे 174 में 3 से भाग दिया जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 छक 18 3 चौका 12, 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 और 3 छक 18, तो कितना 3 8 24 हो जाएगा, 58√3 आ जाएगा। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 58 गुना 3 बटे √3, ऐसा लिखने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि 58 में 3 से गुना करेंगे तो फिर 174 आ जाएगा, 3 से भाग देकर मंगाए हैं, ठीक है ना। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से ब्रैकेट देकर समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे 58, 3 को इसके पहले ही बताए थे ना, √3 दो बार लिखा जा सकता है, नीचे एक √3 पहले से है, कटा दीजिए तो कितना आ गया 58√3 मीटर, ठीक है ना। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 58√3 मीटर, हमारा राइट आंसर यही हुआ। तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर कहीं दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक सीधा राजमार्ग
एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बनाकर मैं दिखाता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, जैसे फिगर आप ध्यान समझिएगा, किताब आपके सामने होगा तो किताब में भी मिलाना है, किताब के सामने होगा, मिलाइएगा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़कर फिगर बनाना। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक जैसे कि मान लो चलिए कि सीधा राजमार्ग है, सोचिए यहाँ पर एक सीधा राजमार्ग है, ये एक सीधा राजमार्ग हुआ, ठीक है। ये राजमार्ग का मतलब क्या होता है, एक रास्ता है, सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता कहाँ तक जा रहा है, एक मीनार। मीनार मतलब क्या है, टावर। एक टावर यहाँ पर गाड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर एक टावर गाड़ा है, यहाँ से ये रास्ता सीधा यहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा एक कार को, अब यहाँ पर मीनार का शिखर ये है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है ना। यहाँ से खड़ा होकर एक आदमी क्या करता है, कार को देखता है। कार को देखता है तो वो कार कितना डिग्री के एंगल पर देखता है, तो वो व्यक्ति कार को देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा, अवनमन कोण ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये हो गया 30 डिग्री होगा, इसके बीच बनेगा ना। यहाँ पर 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि एक अंतर कोण बराबर होता है ना। अब फिर कह रहा है कि देखता है जो मीनार के पाद बिंदु की ओर समान चाल से जाता है, जो मीनार के पास, यहाँ पर व्यक्ति देखिए कार यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना। हाँ, तो जो मीनार कार जो यहाँ पर पहले देखता है 30 डिग्री कोण पर देखता है, और ये कार क्या करता है, मीनार यहाँ पर खड़ा है, इसी की ओर जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण, मतलब 6 सेकंड जब बीत जाता है, सोचिए यहाँ पर 6 सेकंड के बाद जब बीत जाता है तो कार का जो अवनमन कोण, मतलब ये 6 सेकंड के बाद, देखिए 6 सेकंड है के बाद कार का जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि एक अंतर कोण बराबर होता है ना। तो 6 सेकंड के बाद इतना हो जाता है। तो कह रहा है कि पहुंचने में अब कह रहा है क्वेश्चन में इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया। अब कह रहा है कि इस बिंदु से, यहाँ से मीनार के पाद बिंदु ये है ना, यहाँ तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम दे देंगे, नामकरण कर देंगे, ABCD दे देंगे, ठीक है ना। हमें ज्ञात क्या करना है, BC ज्ञात करना है, ऐसा समझे ना, हमें BC ज्ञात करना है। चलिए आसानी से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ज्ञात करने के लिए जो टर्म हमको ज्ञात करना है उसको लिखते हैं, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है, हमें BC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो ठीक है, लिखेंगे माना कि सी बिंदु से B बिंदु तक कार द्वारा जाने में लगा समय बराबर मान लेते हैं BC, ठीक है ना। अब BC कुछ भी हो सकता है, हम x सेकंड भी मान सकते हैं, यहाँ पर x सेकंड भी लिख सकते हैं, x मान सकते हैं, इतना होगा। अब क्या क्या दिया गया वो लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया गया है, हमारे पास वैल्यू क्या दिया गया है, जो एंगल दिया गया है। सबसे पहले एंगल 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, एंगल लिखेंगे अब यहाँ पर ADB बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। फिर लिखेंगे एंगल ACB बराबर 60 डिग्री। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार फिर से, BC बराबर वाट। और भी चीज दिया गया है हमारे पास ना, CD दिया गया है, CD बराबर दिया गया है 6 सेकंड दिया गया है, ठीक है। इस सब टर्म का जरूरत पड़ेगा जब क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो अब लिखेंगे बारी बारी से, समझिएगा ध्यान से। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, पहले त्रिभुज अगर मान के चलिए हम ACB ले लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज पहले AC, यहाँ पर ध्यान देंगे राइट एंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज ACB में क्या लिखेंगे, tan थीटा ले लेते हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, AB बटे BC हो जाएगा, AB बटे BC। tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। AB का मान नहीं दिया है, न ही BC का मान दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3BC = AB हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, आगे हमें जरूरत पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर पुनः, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ADB में यहाँ पर हो जाएगा, ADB में ले लेंगे क्या, अगर यहाँ पर देखिए 30 डिग्री बच रहा है ना, तो लिखेंगे हमको ADB में tan कितना डिग्री लेंगे, tan
30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एच की जरूरत नहीं है इसलिए tan लेना पड़ रहा है। तो tan थीटा बराबर ए बी बटे बी डी हो जाएगा। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी डी। ठीक है, अब tan यहाँ पर लिख देंगे, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। ए बी का मान हमें दिया नहीं गया, इसी ए बी के भी रख देंगे यहाँ पर। और बी डी के दो टर्म है, ठीक है ना, बी डी के दो टर्म में बी सी प्लस सी डी हो जाएगा, लिख देंगे बी सी प्लस सी डी, ऐसा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर ए बी और यहाँ पर हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। बी सी का वैल्यू कितना दिया गया है, नहीं दिया गया। सी डी का वैल्यू बी सी का बी सी हो जाएगा, सी डी का यहाँ पर 6 है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे हल करेंगे, तो आगे जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी सी प्लस 6 बराबर √3 ए बी, यहाँ पर लिख देंगे बी सी प्लस 6 बराबर √3 ए बी हो जाएगा, या बी सी प्लस 6 √3। और यहाँ पर देखिएगा ए बी का वैल्यू हम निकलवाए हैं ना, ए बी का वैल्यू कितना है √3 बी सी है, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना √3 बी सी पहले से है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, या बी सी प्लस 6 बराबर √3 में गुना करेंगे तो जोड़ा लग जाएगा, तो 3 बी सी हो जाएगा, या यहाँ पर बी सी माइनस 3 बी सी इक्वल टू -6 हो जाएगा, ठीक है, या -2 बी सी आ जाएगा बराबर -6, माइनस माइनस कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा ना, बी सी नहीं कटेगा, बी सी का बी सी रहेगा, यहाँ पर ये कट जाएगा 3 आएगा, इसीलिए बी सी इक्वल टू 3 सेकेंड हो जाएगा। अतः लिख देंगे, अतः इसीलिए कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, देखिए कितना हो जाएगा, फिगर में ध्यान समझिएगा। पहले तो 6 सेकेंड तय किया था, अब डी से लेकर बी तक जाता है, तो कितना हो जाएगा, डी बी हो जाएगा ना, तो डी बी बराबर डी सी प्लस बी सी हो जाएगा। यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा डी बी, तो यहाँ पर डी बी के दो टर्म है डी सी प्लस बी सी, और डी सी पहले तो 6 सेकेंड है, बी सी का मान यहाँ पर देख सकते हैं 3 आया है, तो कितना हो जाएगा 9 सेकेंड, हमारा यही राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार ये आंसर आ चुका है। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस के आखिरी क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो जरूर आप लोग पूरा प्रैक्टिस करके जाइएगा बोर्ड परीक्षा देने से पहले। हाइट एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवीजन करके परीक्षा में जाइएगा, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। अगर कहीं दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन को समझने में तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे, समझिएगा ध्यान से, इसमें भी फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में जैसे कि दिया गया है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए आइए बात बताते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पर एक चीज है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्नयन कोण क्या है, शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले समझिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, किसी भी दो कोण का योग जब 90 डिग्री हो जाएगा तो पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण कहेगा चाहे अनुपूरक कोण कहलाता है, ठीक है ना। तो आपको याद कर रखना है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इसे पूरक कोण कहते हैं। अगर मान के चलिए कि एक पूरक कोण x है, तो एक कोण है x, तो इसका पूरक कोण कितना होगा, तो 90 में से x घटा देंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिएगा ध्यान से। जैसे मान के चलिए कि एक कोण b है, तो इसका पूरा कोण कितना होगा, तो 90 माइनस b हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पूरा कोण निकालने के 90 में से घटा देता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन जब बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें इस कंसेप्ट का यूज होगा। पूरा कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो पूरा कोण कहलाता है। चलिए आइए फिगर बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। किताब में फिगर में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, जैसे सपोज मीनार हम बना देते हैं। यहाँ पर मीनार का मतलब क्या समझते हैं, मीनार का मतलब टावर। एक टावर के आधार से, आधार क्या होगा, सबसे निचला टर्म होगा, आधार से और एक सरल रेखा में, जैसे इस सरल रेखा है, सरल रेखा का मतलब क्या हुआ, सरल रेखा का मतलब सरा हुआ रेखा नहीं, सीधी रेखा,
सीधी रेखा, ठीक है, सीधी रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित। अब फिगर को थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, इतना रॉकेट साइंस नहीं है फिगर समझना। 4 मीटर और 9 मीटर, जैसे अब यहाँ से मीनार की दूरी, जैसे एक 4 मीटर में 2 बिंदु है, ठीक है ना, एक बिंदु की दूरी जैसे कि 4 मीटर हो गए, ठीक है ना, और दूसरा बिंदु मान के चलिए 9 मीटर की दूरी पर था, ये 4 मीटर है तो ये 5 मीटर होगा ना, 9 मीटर नहीं ले सकते हैं क्योंकि टोटल फिर 9 4 13 हो जाएगा। 9 मीटर की दूरी पर है, एक 4 मीटर की दूरी पर है और एक 5 मीटर की दूरी पर है, सॉरी 9 मीटर की दूरी पर, एक 4 मीटर की दूरी पर और एक 9 मीटर, तो एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 5। दो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब देखिए मीनार के जो उन्नयन कोण है दोनों बिंदुओं से वो क्या है, पूरक कोण है, यानी ये अगर हम थीटा मान लेते हैं तो ये कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करना है, यानी प्रूफ करने का मतलब कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी समझिए कि मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करने में आंसर कितना आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए, ठीक है, 6 आना चाहिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते समय ऊंचाई कितना मांगना है, 6 आना है, 6 मांगना है। ये चीज हम यहाँ पर 6 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तो हमें ज्ञात करना ही है क्वेश्चन में। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर माना कि लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, ए बी बराबर एच मीटर मान सकते हैं। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया गया वो लिख लेंगे, एंगल लिख देंगे ए, यहाँ पर नामकरण में गड़बड़ रही है, यहाँ पर डी दे देते हैं, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू थीटा, तथा यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, एंगल ए सी बी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आगे हम जल्दी से इसके बाद बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक और पॉइंट लिख लेते हैं, क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिया गया है बी डी बराबर 4 मीटर, ठीक है, और सी डी बराबर 5 मीटर। ये टर्म को हम लिख लेते हैं, यानी टोटल समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 9 मीटर है, ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल लंबाई 9 मीटर है ना, यानी BC को हम 9 भी मान सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं BC इक्वल टू कितना 9 मीटर भी मान सकते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, हम लिखेंगे यहाँ पर भी 2 त्रिभुज बन रहा है, फटाफट बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, फिगर में देखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पर भी tan थीटा का जरूरत पड़ेगा ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना tan थीटा, देखिएगा समझिए ध्यान से, tan थीटा बराबर P बाई बी, यानी AB बाई BD हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे AB बाई BD, तो tan थीटा बराबर AB का मान कितना है, H है, और BD का मान कितना है 4 लिख सकते हैं ना, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। पुनः फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, एक और त्रिभुज ले लेते हैं ABC, ठीक है ना, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में कितना ले लेंगे, ध्यान से समझिएगा कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, ये ले लेंगे tan, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर देखिएगा समझिएगा P बाई बी, यानी AB बाई कितना हो जाएगा BC हो जाएगा, तो AB बाई BC लिख देंगे यहाँ पर। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है। AB का मान कितना हो जाएगा H हो जाएगा, अब BC का मान देखो देख लीजिएगा ध्यान से, BC का मान हम बताए थे ना कि यहाँ पर आपको बताए थे कि 9 मीटर है यहाँ पर, जैसे कि समझ सकते हैं यहाँ पर BC का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 9 दिया गया है, ठीक है। अब वही वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 9 इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मानकर अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 गुना समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, tan थीटा यहाँ पर दिया गया है, गुना इधर कितना दिया गया है cos थीटा, इधर कितना आया है H/4, आई इधर कितना है H/9, या tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, पहले से आप फॉर्मूला पढ़े हैं, यहाँ पर H²/36 हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो H² बराबर 36, इसीलिए H बराबर √36, तो रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 6 मीटर आएगा ना। तो आप देख सकते हैं यही ना हमें ज्ञात करना था, यही ना हमें प्रूव करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर, ये प्रूव्ड हो गया।
तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि अभी जो भी सोल्यूशन मैं आपको बताया हूँ आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कमी रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर पूछना ना भूलें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है और भी सब्जेक्ट का, उसका नोटिफिकेशन आप तक बिना देर किए ही पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।